जी अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? दिस इज़ इस्लम दस्ती फ्रॉम onlinewebteacher.com। दोस्तों आज मैं आपके लिए एक कंपैरिजन वीडियो लेके आया हूँ, ब्लॉगर वर्सेस वर्डप्रेस। मतलब दो प्लेटफॉर्म हैं वेबसाइट बनाने के लिए, ब्लॉग बनाने के लिए। तो इनमें से कौन सा प्लेटफॉर्म आपको सेलेक्ट करना चाहिए? तो ब्लॉगर जो है ना, ये गूगल का प्रोडक्ट है। मतलब गूगल का एक है जिसमें आप अपनी वेबसाइट बना सकते हो, इसमें सेटिंग वगैरह कर सकते हो। ख़ास तौर पे अगर आप ब्लॉगिंग करते हो तो मतलब ये कुछ हद तक ठीक है। और वर्डप्रेस भी सेम इसी तरह से है। वर्डप्रेस की हेल्प से भी हम लोग वेबसाइट बना सकते हैं, एक अच्छा ब्लॉग बना सकते हैं। दोनों की खूबी यही है कि इसको मैनेज करना जो है ना आसान होता है। ड्रैग एंड ड्रॉप के थ्रू जो है ना हम इसकी एडिटिंग करते हैं। मतलब वर्डप्रेस में भी हमने थीम इंस्टॉल करनी होती है और उसमें ड्रैग एंड ड्रॉप करके चीज़ों को हम लोग सेट करते हैं। मतलब प्रॉपर हम लोग उसकी सेटिंग करते हैं। और ब्लॉगर में भी सेम ही है। तो मतलब कौन सा बेस्ट है, कौन सा आपको यूज़ करना चाहिए, तो दोनों के कुछ प्रोज एंड कॉन्स मैं आपको कुछ ब्लॉगर के भी बताऊंगा और कुछ वर्डप्रेस के भी बताऊंगा। तो आखिर फाइनली आप कोई डिसीजन ले पाओगे कि आपको कौन सा चूज़ करना चाहिए। वर्डप्रेस कंटेंट मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर है। मतलब इस पे हमने वेबसाइट बनानी है और उस वेबसाइट को हमने मैनेज करना होता है, उस पे अपना कंटेंट डालना होता है। तो यानी कि अगर वर्डप्रेस की तरफ हम लोग जाते हैं तो इसके लिए हमें होस्टिंग परचेज़ करनी पड़ती है और डोमेन भी परचेज़ करनी पड़ती है। तो इस पे तकरीबन हमारा ख़र्चा जो है वो तकरीबन 30 से 35 डॉलर या $40 तक दोनों का, डोमेन और होस्टिंग का आ जाता है। मतलब बेसिक वाली अगर हम होस्टिंग लेते हैं तो ये दोनों चीज़ें हम लोग लेते हैं, डोमेन और होस्टिंग। फिर उस पे हम लोग वेबसाइट बनाते हैं, ब्लॉग बनाते हैं। पर्पस हमारा कोई भी हो सकता है। मतलब उस पे हम ई कॉमर्स वेबसाइट बना सकते हैं, एक ब्लॉग बनाएं, मतलब ब्लॉगिंग हम लोग करते हैं तो वो बना सकते हैं। एक सिंपली एक इन्फॉर्मेशन के लिए हम लोग वेबसाइट बनाएं या ई कॉमर्स की वेबसाइट बनाएं तो हम लोग बना सकते हैं। ब्लॉगर भी सेम इसी तरह से ही वर्क करता है। मतलब ब्लॉगर पे होस्टिंग हमें नहीं परचेज़ करनी पड़ती। मतलब होस्टिंग गूगल की होती है, गूगल की मतलब गूगल वाले ही हमें होस्टिंग प्रोवाइड करते हैं। डोमेन हमें परचेज़ करनी पड़ती है, तो डोमेन की जो प्राइस है वो तकरीबन $8 से $10 है। मतलब वहाँ अगर हमारे $30 से $35 लग रहे थे तो यहाँ पे $8-10 में हमारा काम हो जाता है। मतलब .com डोमेन हम लोग इसमें भी अटैच कर देती हैं, लेकिन इसमें हमें होस्टिंग नहीं परचेज़ करनी पड़ती, होस्टिंग अपनी है गूगल की। तो इस पे भी हम लोग ब्लॉग बना सकते हैं। ब्लॉग अगर हम बनाना चाहें ब्लॉगिंग के लिए तो ये सही है, कुछ हद तक सही है। मतलब अगर ट्रैफिक ज़्यादा आ जाए तो आसानी के साथ जो है ना, ये गूगल का सर्वर होता है, अच्छा सर्वर होता है। वर्डप्रेस पे हमें इशू बन सकते हैं। मतलब एक सर्वर पे एक आध से ज़्यादा ट्रैफिक आ जाती है तो सर्वर डाउन हो जाता है। तो यहाँ पे ब्लॉगर में ऐसा नहीं होता। मतलब अगर हमारे पास बहुत ज़्यादा ट्रैफिक आने वाली है, कोई इवेंट साइट हम लोग बना रहे हैं, तो हम कोशिश करें कि ब्लॉगर की तरफ जाएं। बाकी मतलब एक तो इसका ये हो गया कि ये सस्ता है। मतलब इसमें हमें ज़्यादा पेमेंट नहीं करनी पड़ती। लेकिन वर्डप्रेस में फंक्शनैलिटीज़ ज़्यादा हैं। मतलब उसमें थीम के एक से बढ़कर एक ऑप्शन है। और सेम इसी तरह से प्लगइन है। मतलब उसकी जो फंक्शनैलिटी है वर्डप्रेस की, उसको बढ़ाने के लिए उसमें डिफरेंट प्लगइन दी गई हैं। तो अगर डायनेमिकली हम लोग बना रहे हैं अपनी वेबसाइट को तो वर्डप्रेस ऑफ कोर्स बेहतरीन है। स्टैटिक के लिए ब्लॉगर चल जाती है, लेकिन डायनामिक के लिए हम लोग जाएं तो हमें वर्डप्रेस का ही सहारा लेना पड़ता है। तो हमें वर्डप्रेस को ही देखना पड़ता है। मतलब उसमें प्लगइन दी गई हैं, रैंकिंग की प्लगइन, जिसमें कई तरह के स्पीड ऑप्टिमाइजेशन के लिए भी प्लगइन दी गई हैं। उसमें स्टैटिक्स वगैरह अगर हम लोगों ने लेने हैं, खैर स्टैटिक्स इसमें भी आ जाते हैं। गूगल एनालिटिक्स हम इसमें भी यूज़ कर सकते हैं, वर्डप्रेस में भी यूज़ कर सकते हैं। तो वर्डप्रेस मतलब रैंकिंग के हवाले से भी देखें तो वर्डप्रेस में ज़्यादा खसूसियात हैं। मतलब वर्डप्रेस को चूज़ अगर हम लोग करते हैं तो हमें ज़्यादा फ़ायदा होता है। मतलब हमारी वेबसाइट की रैंकिंग बढ़ेगी गूगल में। हम में से ना बहुत से लोग ये भी कहते हैं कि ब्लॉगर क्योंकि गूगल का है, गूगल का टूल है, मतलब एक प्लेटफॉर्म है कि ये ज़्यादा प्रेफर करेगा, यानी एसईओ में, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन में। तो इसका हमें बिल्कुल भी फ़ायदा नहीं होता।
क्योंकि ब्लॉगर हमें तब फ़ायदा देगा अगर हम उस पर कंटेंट लिखेंगे। तो अगर अच्छा कंटेंट हम वर्डप्रेस पे भी लिखते हैं, अच्छा कंटेंट ब्लॉगर पे भी लिखते हैं, मतलब वर्डप्रेस में ये हो सकता है कि उसके जो टूल्स हम लोग अलग से यूज़ कर रहे हैं उसकी वजह से उसकी रैंकिंग बढ़ जाए। ठीक है, स्पीड ऑप्टिमाइजेशन भी अगर अच्छी है तो अगर हम वर्डप्रेस में अच्छा कंटेंट लिखें, सेम ब्लॉग हम ब्लॉगर पे बनाएं उस पर अच्छा कंटेंट ना लिखें, तो वर्डप्रेस का जो ब्लॉग है ना वो रैंक कर जाएगा। मतलब गूगल ऐसे प्रेफर नहीं करता, गूगल हमेशा अच्छे कंटेंट को प्रेफर करता है। तो अच्छा कंटेंट जो होगा वो ऊपर आएगा। तो लोग कहते हैं कि हमें एज मिलता है, लेकिन इस तरह की कोई जो है ना एज वाली बात नहीं है, क्योंकि वेबसाइट हमारी ब्लॉगर में हो या वर्डप्रेस में, अगर कंटेंट जिस पे अच्छा होगा वही रैंक होगी। कंटेंट इज़ किंग। और वेबसाइट की एज भी मैटर करती है, एज, कंटेंट, ऑन पेज एसईओ, ऑफ पेज एसईओ, ये कुछ चीज़ें हैं। ये वर्डप्रेस में ठीक होंगी तो वर्डप्रेस की साइट ऊपर आएगी, ब्लॉगर पे होंगी तो ब्लॉगर की साइट ऊपर आएगी। तो ये मतलब है कुछ फैक्टर हैं। बाकी ख़ास तौर पे अगर आप ई कॉमर्स स्टोर बना रहे हो तो इसके लिए वर्डप्रेस बेहतरीन है, उसमें प्लगइन दी गई हैं डिफरेंट किस्म की। और कोई भी जॉब्स, मतलब ओवरऑल जितना भी देखा जाए तो वर्डप्रेस जो है ना नंबर ले जाता है। ब्लॉगर कुछ हद तक तो ठीक है, अगर आप बिगनर हो, आप होस्टिंग अफोर्ड नहीं कर सकते तो फिर ठीक है आप एक ब्लॉग बना लो, लेकिन कंटेंट पे आपको तवज्जो देनी पड़ेगी। लेकिन ब्लॉग स्पॉट के साथ जो आती है तो उसके साथ आपने नहीं चलना, आपने .com, .net, .pk कोई भी डोमेन अपनी लेनी है। तो अगर ब्लॉगर पे भी आप जाते हो तो .com डोमेन आपने ज़रूर लेनी है। अगर फाइनल वर्ड में मैं आपको बताऊं ब्लॉगर वर्सेस वर्डप्रेस, तो वर्डप्रेस ऑफ कोर्स। अगर मैं देखा जाए, मैं अगर अपनी वेबसाइट बनाऊंगा, अपना ब्लॉग बनाऊंगा तो मैं वर्डप्रेस ही यूज़ करूंगा। ठीक है, उसमें मुझे $40 तक होस्टिंग के 1 साल के लिए देने पड़ जाते हैं। यहाँ पे मेरा $8 से $10 में काम हो जाता है। लेकिन क्योंकि वर्डप्रेस के फ़ायदे ज़्यादा हैं तो मैं वर्डप्रेस को ही तरजीह दूँगा। तो मैंने ये कंपैरिजन वीडियो बना दी, अब आपकी मर्ज़ी है कि आप कौन सा प्लेटफॉर्म यूज़ करते हो। तो ये थी हमारी आज की वीडियो, आई होप आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में जो बेल आइकन दिया गया है, ये घंटी का निशान, इस पर क्लिक करके ऑल पे क्लिक कर देना। इस तरह क्या होगा, जब भी मैं कोई नई वीडियो बनाऊंगा तो इसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। तो अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लिया है तो मैं आपसे फिर मिलता हूँ, तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।